अब एक और कैंची ने धागा छोड़ दिया, काज बिल्कुल भी एक टंका भी नहीं लगा। ठीक है, आपने ये नहीं समझना कि हमारी मशीन की कैंची जो है वो ख़राब हो गई। नहीं, आपकी मशीन की कैंची ख़राब नहीं है। आपकी मशीन की कैंची जो है वो, ये देखें, कैंची बिल्कुल सही वर्क कर रही है। कैंची अपना मुंह भी खोलती है, पकड़ती भी है सही धागे को, तो कैंची ख़राब नहीं होती। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं, जो मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपकी मशीन का मसला है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक काज करके दिखाऊँगा। ये धागा मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं काज करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन मशीन ये काज कर रही है, ये मैंने तोड़ दिया था। अभी ये आप देखें, ये इसकी तंदी है, ठीक है। इधर से मैं आपको, ये मैंने इसको लूज़ किया, ये मैंने इतनी लूज़ कर दी है, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा काज करके दिखाता हूँ। लूज़ करने की वजह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लूज़ क्यों की है। ये देखें, दूसरा काज भी हो गया। अब मैं तंदी को लूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं इसका काज इसी तरह करूँगा बगैर लूज़ किए। तो ये देखिए, ये हो गया। अब एक और काज, कैंची ने धागा छोड़ दिया, काज बिल्कुल भी एक टंका भी नहीं लगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वजह बता दूं कि ये क्यों कैंची धागा छोड़ती है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि हमारी मशीन की कैंची जो है वो ख़राब हो गई। नहीं, आपकी मशीन की कैंची ख़राब नहीं है। आपकी मशीन की कैंची जो है वो, ये देखें, कैंची बिल्कुल सही वर्क कर रही है। कैंची अपना मुंह भी खोलती है, पकड़ती भी है सही धागे को, तो कैंची ख़राब नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपकी मशीन में एक तो ये तार है लगी हुई, ठीक है। ये देखें, ये इधर लगी हुई है, इस पेज के साथ ये तार लगी हुई है, ठीक है। जब मैं इसका पैर दबाऊंगा, ये देखें, ये पीछे हो रही है। इधर से मशीन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब काज करते हैं तो ये इधर पीछे चली जाती है और ये धागा लूज़ करती है। दूसरी वजह इसकी, ये जो इसकी नीचे वाली, एक तो ये ऊपर टेंशन डिस्क है ना, दूसरी ये जो नीचे वाली टेंशन डिस्क है, ये इतनी टाइट है। ये देखें, ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। ये देखें, ये लूज़ है। जब मैं इसका पैर दबाता हूँ तो ये टाइट हो जाती है। ये देखें, ये आपको हरकत करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखें, जब मैं इसका ये पैर दबा रहा हूँ तो ये नीचे चली गई है और इसकी जो प्लेटें हैं ये टाइट हो गई हैं। इधर लूज़ हो गई है, ठीक है। ये देखें, लूज़ हो गई है, ये टाइट हो गई है, ये लूज़ हो गई है। ये वाली जो डिस्क है ये लूज़ नहीं हो रही। ये देखें, इसको आपने इधर से थोड़ा सा लूज़ करना है। ये इतनी लूजिंग होनी चाहिए इन प्लेटों में, ठीक है। ये देखें, ये लूज़ हो गई हैं, ठीक है। आपने टांके की सेटिंग जो है ये ऊपर वाली डिस्क से करनी है, नीचे वाली डिस्क से भी हो सकती है। इसमें भी एक तार होती है, उसकी वीडियो मैं आपको बाद में बना के दिखाऊंगा। सब तो अगर दोस्तों इसी तरह आपका मसला हल हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं अभी आपको काज करके दिखाता हूँ, एक नहीं 3-4 मैं काज करके दिखाऊंगा। और दोस्तों ये तार आपने लाजम लगानी है, और ये जो तंदी है ना, इसका धागा है जो, आपने इसको इसके इधर अंदर से गुजार लेना है। ये देखें, ये नहीं निकला, अभी मैं निकालता हूँ। ये ऐसे जी, अब हो गया। ये देखें, ये मैंने इसको धागे को इधर सेट किया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने भी ऐसे कर लेना है।
ये तार लाजमी लगानी है आपने। ये तो जो है ये कटर की तार है जो ब्लेड लगता है काज में, ये उसकी तार है। ये भी ऑटोमेटिक होता है, अगर ये ना हो तो इस तरह आप का काज जब कर रहे होते हैं तो आप जब आपकी मशीन धागा तोड़ती है ना, तो फिर भी कटर आपकी मशीन में आपके काज में लग जाता है, जिसकी वजह से काज जो है वो ख़राब होने का डर होता है कि आपकी मशीन का जो काज है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसको भी आपने लगा लेना है, ठीक है। अभी मैं दोस्तों मशीन चलाता हूँ। ये मैं पिता का हाथ से करूँगा। ये मैंने काज किया है। अभी डिस्क चेक करते हैं। ये देखिए कितनी लूज़ है, ठीक है। इसको अपने लूज़ ही रखना है, इसको टाइट नहीं करना, इसको लूज़ ही रखना है। अब काज देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं दूसरा काज करूँगा। अब जो मशीन की कैंची है वो धागा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, ठीक है। ये ऊपर ही काज हो गया। तो ये देखें, अभी मैं आपको ये देखें, अब एक बार भी ये इसने धागा छोड़ा नहीं है। तो मैं ऊपर जो तार है इसकी, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका क्या फंक्शन है। ये अभी मैंने इसको रखा, अभी मैं काज करूँगा। ये देखें, इसने धागा इधर खींचा हुआ है तार ने। अभी मैं मशीन को चलाऊँगा तो ये धागे को लूज़ करेगी, छोड़ देगी इधर से। ये देखें, ये आगे गई है, धागा लूज़ हुआ है। तो ये देखें, फिर टाइट कर दिया इसने, खींच लिया धागा। जिस तरह हम इधर से हाथ से इसको धागे को लूज़ करते हैं ना, इस तरह खींच के लूज़ करते हैं। ये इस तार का भी यही फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक हो गई है। ये जो ऊपर थोड़ा सा आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये इधर से आप थोड़ा लूज़ करेंगे इसको, तो ये वाइट वाइट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, पहले से काफ़ी ठीक हो गया। तो दोस्तों, जो सेटिंग मैंने आपको बताई है वो आपने कर लेनी है अपनी मशीन की। इंशाल्लाह आपकी मशीन की कैंची धागा कभी नहीं छोड़ेगी और आपका काज जो है वो बेहतरीन होगा। और आप जितनी स्पीड से काज करेंगे उतनी स्पीड से आपकी मशीन काज करेगी। तो हाँ, अलबत्ता अगर आपकी मशीन का शटल टाइमिंग आउट है तो फिर तो धागा शुरू में तो नहीं तोड़ेगी। जब काज करके इधर से वापस दूसरी साइड पे आएगी तब तोड़ सकती है, या दूसरी साइड पे आके आधे काज में आके धागा तोड़ सकती है, ठीक है। या स्टार्ट में थोड़ा सा काज करके आगे जाके धागा तोड़ सकती है। तो अगर आपकी ये डिस्क टाइट होगी और आपने इधर तार में इधर इसमें धागा नहीं डाला हुआ होगा, तो फिर आपकी मशीन का ये जो मसला है, ये शुरू में जो काज धागा छोड़ देती है, काज नहीं होता, ये मसला होता है, जिसकी वजह से आपकी मशीन आपको बहुत परेशानी होती है। तो आप ये अपनी मशीन की सेटिंग कर लें तो इंशाल्लाह आपकी मशीन जो है वो बेहतरीन चलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।